आज हम स्टार्ट करेंगे ये क्लास 10 का। ये ऑब्जेक्टिव है जियोग्राफी का। ये जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 1 का। ये चैप्टर 1 है। ये चैप्टर 1 का पार्ट ये पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, ये पार्ट 4 है। तो पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 4। ये पार्ट 4 वीडियो है। पहले इस बुक को पढ़ लेना। पार्ट 3 तक जितना तक बुक पढ़े हो ना, उसके आगे पढ़ लेना। उसके बाद इस पार्ट 4 को देखना वीडियो। तो 90 तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए थे, तो इसके आगे कंप्लीट करते हैं। तो 91 नंबर प्रश्न है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? बताओ किस राज्य में है। ये बहुत सिंपल प्रश्न है। तो हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र राज्य है। तो 92 नंबर प्रश्न है कि 92 नंबर कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी। तो 92 नंबर प्रश्न है, क्या होगा आंसर? बताओ। पढ़े हो ना बुक, पढ़े हो। जो लड़का पढ़ा है समझो कि वो बता देगा, इसीलिए पढ़कर पहले बुक, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को देखना। तो उर्वरक उद्योग, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी एक उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 93 नंबर प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताओ। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न है। बताते चलो। जो लड़का पढ़ा है बुक, समझो कि जियोग्राफी समझो कि आसान ही बुक है। जियोग्राफी सबसे आसान बुक है। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस से बहुत सिंपल है। जियोग्राफी बहुत सिंपल बुक है, बहुत अच्छा, पढ़ने में भी मज़ा आता है। इसलिए पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद प्रश्न करना। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 94 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ कहाँ हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जनेरो में हुआ। कहाँ हुआ? रियो डी जनेरो में। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 95 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? कितने? बताओ। तो भारत के कितने सार्वजनिक क्षेत्र? तो 95 का आंसर क्या होगा? तो 18 भारत में 18 सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो 96 नंबर प्रश्न है कि 95 का सी होगा। 96 है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। ए नंबर इसका आंसर होगा। 97 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है कहाँ है? बताओ। तो 97 नंबर प्रश्न है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर में है। कहाँ है? गोविंद वल्लभ पंत सागर में। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 98 नंबर प्रश्न है कि 98 नंबर कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताओ। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह एक उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। 99 नंबर प्रश्न है कि ये भी होगा 98 का। 99 है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा राज्य में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, राज्य है ओडिशा राज्य में।
तो 100 बी होगा इसका आंसर। तो 100 नंबर प्रश्न है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? किस राज्य की लंबी सीमा है? बताओ, ये बहुत सिंपल प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश का ए नंबर इसका आंसर होगा। 101 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह एक कांडला में स्थापित किया गया है। कांडला क्षेत्र में स्थापित किया गया है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 103 नंबर प्रश्न है कि नहीं 102 नंबर कि निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक खनिज है? तो कोयला एक कार्बनिक खनिज है। क्या है? कोयला एक कार्बनिक खनिज है। ए नंबर इसका आंसर होगा। 103 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो कौन सा है? ये भी सिंपल प्रश्न है। तो जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय संसाधन है। बी आंसर होगा। 104 नंबर प्रश्न है कि 104 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बताओ तो। पहली बार जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी पहली बार भारत में? तो दार्जिलिंग में। सी नंबर इसका आंसर होगा। 105 नंबर प्रश्न है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में बिटुमिनस प्रकार भारत में मुख्यतः किस प्रकार का? तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 105 का बी होगा। 106 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? बताओ तो। क्या है? 105 हो गया। 106 नंबर है ना प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? बताओ, कोयले की खान कौन है इन चारों में से? तो रानीगंज एक कोयले की खान है। ए नंबर इसका आंसर होगा। 108 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? बताओ, बहुत सिंपल प्रश्न है। अजैव संसाधन का उदाहरण कौन सा है इन चारों में से? 108 नंबर प्रश्न कर रहे हैं। 107 नंबर छूट गया है। तो खनिज है। कौन है अजैव संसाधन? तो खनिज है। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो 107 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? 107 नंबर तो कृष्णा नदी पर, कृष्णा सागर परियोजना पर, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। ए नंबर इसका आंसर होगा। 110 नंबर प्रश्न 109 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ। बी नंबर इसका आंसर होगा। बी 109 नंबर का आंसर होगा बी। 110 नंबर प्रश्न है कि 110 नंबर प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? कितना है पठारी क्षेत्र भारत में? तो 27%। कितना है? 27% ये पठारी क्षेत्र है भारत में। ये बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। तो 111 नंबर प्रश्न है कि वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। तो कौन सा स्थान है? 10वां। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 112 नंबर प्रश्न है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में। सी नंबर इसका आंसर होगा। 113 नंबर प्रश्न है कि जोग पर्याप्त प्रपात
जोग प्रपात किस नदी पर है? तो जोग प्रपात नदी किस नदी पर है? तो यह है तो शरावती नदी पर जोग प्रपात है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 114 नंबर प्रश्न है कि टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई। कितना हुई? 1973 में हुई। ए नंबर इसका आंसर होगा। 115 नंबर प्रश्न है कि खंबात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? खंबात तेल क्षेत्र की खोज कब हुई? तो यह हुई 1959 में। कब हुई? 1959 में। सी नंबर इसका आंसर होगा। फास्ट करते हैं कि ऐसे टाइम का बचत होगा। तो 116 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो यह हुआ 1952 में। कब हुआ? 1952 में। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 117 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बताओ, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बताओ, बार बार ये प्रश्न आ रहा है। जो नवीकरणीय के बारे में समझ गया वो समझो कि वो बहुत ये प्रश्न आता है नवीकरणीय और नवीकरणीय से। तो सौर ऊर्जा कौन है? सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 118 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का लंबा बांध कौन सा है? बहुत सिंपल प्रश्न है। बहुत सिंपल से वह प्रश्न आ रहा है। जो लड़का बुक पढ़ा है समझो कि वो बता देगा। बताओ, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? 118 नंबर प्रश्न है। तो हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड सबसे लंबा बांध है। ये नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? ये नंबर इसका आंसर होगा। 119 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? बताओ कौन सा है? तो यह है परमाणु विद्युत केंद्र। कौन सा है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। सी नंबर इसका आंसर होगा। तो 120 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो यह हुआ चेन्नई में। कहाँ हुआ? चेन्नई में। डी नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में। पार्ट के 4 हो गया है, मिलते हैं इसके पार्ट 5 में। तो पार्ट 5 में तो पार्ट 4 में किए थे 91 से 120 तक। अब पार्ट 4 में करेंगे इसके आगे। पार्ट 4 में करेंगे 120 से 150 तक, 51 तक। तो मिलते हैं पार्ट 5 में।